नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज के इस अंक में मेरे साथ चर्चा करेंगे, तमाम खबरों पर अपनी विशेष राय रखेंगे खेल पत्रकार गिरीश। गिरीश, स्वागत है आपका। शुक्रिया नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया पहली बार चैंपियन बना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बुधवार को जयपुर में। महिला जूनियर विश्व कप हॉकी के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा और फीफा विश्व कप 2022 क्वालिफायर में सर्बिया ने पुर्तगाल को और इंग्लैंड ने अल्बानिया को पराजित किया। 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीत लिया है और वो T20 का नया विश्व चैंपियन बन गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि खिताबी मुकाबला जीतने के लिए अच्छे खिलाड़ियों के साथ साथ टीम प्रबंधन और संयमित कप्तानी की भी जरूरत होती है। इस खबर पर हम नजर बनाए हुए थे, इस खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सुनते हैं इससे पहले नीलम की ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया ने कल T20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया पहली बार ये खिताब जीतकर T20 फॉर्मेट का नया विश्व चैंपियन बन गया है। T20 चैंपियन बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया को पूरे 14 सालों का इंतजार करना पड़ा। 2010 में टीम के पास टूर्नामेंट जीतने का मौका था, लेकिन इंग्लैंड ने टीम के सपने को पूरा नहीं होने दिया था। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का व्हाइट बॉल में विश्व चैंपियन बनने का सपना एक बार फिर टूट गया है। ये 6 साल में तीसरा मौका था जब न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हारी है। न्यूजीलैंड 2015 से आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे मजबूत टीम के तौर पर उभरी है, लेकिन उसकी कमजोरी ये है कि वो फाइनल में आकर ठिठक जाती है। 2015 एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से हराया। उसके बाद 2016 के T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा। 2019 में न्यूजीलैंड एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल में भी पहुंची, लेकिन वहां भी उसे इंग्लैंड ने सुपर ओवर में करारी शिकस्त दी। वर्ष 2021 में तो केन विलियमसन की टीम ने आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और फिर कल उसे फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। गिरीश, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दिखा दिया कि खिताबी मुकाबला अगर आपको जीतना है तो आपको एक संयमित कप्तानी, जैसा कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में दिखाया, अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत होती है और मुकाबला कैसे जीता जाता है ये उन्होंने दिखाया। आज हम उनकी जीत की बात कर रहे हैं। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जी वो फेवरेट्स नहीं थे। तो कुछ कुल मिला के टॉस की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि मैं वो एक टॉस का जो है तमगा नहीं लगाना चाहूंगा। वाकई उन्होंने काफी बेहतरीन क्रिकेट खेली, जिस हिसाब से सेमीफाइनल में उन्होंने वापसी की और उसके बाद दिखाया कि जो कई खिलाड़ी जिनको राइट ऑफ कर दिया गया था वो खिलाड़ी आके प्रदर्शन करें। विश्व कप के मंच पर बताया कि हाँ, एक जो टीम वर्क क्या होता है, उसके बाद उसको जीतना पहली बार बहुत काबिल तारीफ। गिरीश, बोर्ड पर बहुत अच्छे रन थे अगर T20 क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए और 172 रन कोई कम रन नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से खेलना शुरू किया, पहला विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि उन खिलाड़ियों को अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था, सीधा सीधा आप इशारा कर रहे हैं डेविड वार्नर की तरफ, और वार्नर ने जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में खेल का प्रदर्शन किया और फाइनल में उन्होंने दिखा ही दिया कि वो क्यों इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, आप बेशक अगर देखेंगे तो 172 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम पहले 10 ओवर में ही वो मैच हार गई। अगर आप उनका पहले 10 ओवर का स्कोर देखें तो 57 पर 1, 32 गेंद में कोई चौका नहीं लगा उनका। और यहां तक कि हरभजन ने एक चुटकी भी कल ले ली थी जब गप्टिल उनके 35 गेंद में 28 रन बना के खेल के गए, तो उन्होंने ट्वीट किया कि ये क्या टेस्ट पारी खेल के गए हैं। तो उसके बाद और फिर विलियमसन का एक कैच भी हेजलवुड ने ड्रॉप किया। उसके बाद उन्होंने स्टार्क को जिस हिसाब से उन्होंने 4 ओवर में 60 रन दिए, तो
एक अच्छा टोटल था, फिर भी मुझे लग रहा था कहीं 20-25 रन जो है, मुझे लग रहा था बतौर एक पत्रकार की 20-25 रन कहीं इनके जो है कम पड़ गए हैं। खेला बहुत अच्छा बाद में उन लोगों ने, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो टीम दूसरी बल्लेबाजी करती है, जो चेस करती है, उनका रिकॉर्ड दुबई में, अबू धाबी में, इन सब जगह पर अच्छा रहा है। ड्यू एक फैक्टर था, लेकिन कल जो काफी कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर नहीं था। तो आप ये कहते हैं कि टॉस बेशक उन्होंने जीता, एक 50% मैच वहां पे जीत गए, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बाद में डेविड वार्नर ने, मिचेल मार्श ने बल्लेबाजी की, पूरा का पूरा गेम उन्होंने पहले 10 ओवर में उन्होंने 57 पे 1 बनाया न्यूजीलैंड ने, और यहां पर जब पीछा किया ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में 87 पर 1, तो वो पहले 10 ओवर में ही मैच उनके हाथ से निकल गया। मैं देख रहा था ईश जोड़ी जब बॉल कर रहे थे, लगातार वाइड पे वाइड बॉल जा रही थी, मतलब कुछ नियंत्रण ही नहीं था। क्या तो वो डर रहे थे कहां बॉल डाले, या सिर्फ ये डाल रहे थे कि सिर्फ 1 रन जो है ऑफ साइड से बाहर गेंद करके नियंत्रित खेले खिलाड़ी को। लेकिन जिस फॉर्म में उतरे डेविड वार्नर, लग रहा था जैसे उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। केन विलियमसन का सपना एक बार फिर टूट गया। 85 रन की बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन बाकी साथियों ने उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया। खासकर अगर स्लॉग ओवर की बात करें, T20 के अंदर जो स्लॉग ओवर हैं, अगर हम उन्हें 17वां, 18वां, 19वां, 18वां, 19वां, 20वां ओवर का कहें, तो उस दौरान न्यूजीलैंड ने बिल्कुल भी रन नहीं बनाए, जिसे कहते हैं ज्यादा रन नहीं बनाए। और वही हाल उन्होंने बॉलिंग में भी किया। उनके 3 बॉलर जो है, जिसे कहते हैं कि पिटना, बहुत बुरी तरह से पिटे हैं। नहीं, वो स्वाभाविक है, जब आपके पहले 10 ओवर में 87 रन निकल गए हैं, तो और उसके बाद मैं देख रहा था टीम सऊदी आए, उन्होंने जब गेंदबाजी की वो भी दिशाहीन गेंदबाजी। इस जोड़ी जो एक उनके तुर्क का इक्का माने जा रहे थे, वो भी दिशाहीन गेंदबाजी। तो करेगा क्या, मतलब पहले 10 ओवर में ही इतने रन लीक हो गए, तो आपके पास करने को कुछ है नहीं इस पिच पर जी। और बॉल बैट पे अच्छे से आ रही है, जिस हिसाब से शॉट्स लगाना स्टार्ट किया डेविड वार्नर ने, मिचेल मार्श ने, एक ऐसे शॉट्स देखे जो लेग पर उन्होंने छक्का मारा, थर्ड मैन की तरफ छक्का मारा, मतलब और इस तरह से मैच एक तरफा कर दिया। मुझे तो लग रहा था कि काफी अब तक का बोरिंग फाइनल, मतलब 2 सेमीफाइनल जितने इंटरेस्टिंग हुए, हिसाब से फाइनल बहुत ही बोरिंग जी। गिरीश, यहाँ पे हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करते हैं। ट्रेंट बोल्ट हैं उनके पास, टिम साउदी हैं, मिलेन हैं। हालांकि ये तीनों जो तेज तर्रार बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया ने इनको पूरी तरह से धोके रख दिया। और स्पिन की बात करें तो कल जो सोडी और निशान ने जो बॉलिंग की, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था, ये क्लब टाइप की बॉलिंग हो रही थी। तो 3 ओवर ईश सोडी ने डाले और टीम साउथी ने 3.5 गेंद डाली, तो कुल मिला के 6.5 जी। तो आप ये देखिए 6.5 ओवर में इन्होंने 83 रन लीक किए हैं। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। 4 ओवर में 18 रन देके 2 विकेट लिए, तो एक लौते वो ऐसे गेंदबाज थे जो जिन पे धार नजर आ रही थी। लेकिन मैं ये मानूंगा कि ठीक है, आपने एक चोकर्स की बात कर सकते हैं कि काफी करीब आके ट्रॉफी से दूर हो जाते हैं, लेकिन क्रिकेट है, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन ये टीम है, इन्होंने जितना अंडरडॉग्स हर बार बोला जाता है, कोई इनके बारे में बात नहीं करता। और फिर वर्ल्ड क्रिकेट में ये टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे वो 2019 का फाइनल मुकाबला हो, फिर अब हो, तो ये टीम छोटी सी आबादी वाला देश, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भारतीय टीम भी अब खिताबों से काफी दूर अब नजर आती है, बिल्कुल खिताबी मुकाबलों के पास जाती है और नहीं जीत पाती। क्या वो अपनी विरोधी टीम को पढ़ने में अब उतने सक्षम नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक फैटिग फैक्टर भी मैं कहूंगा, मैं इसका खुद गवाह रह चुका हूं। और लोग कहते हैं कि ये बबल, जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इतने सारे खिलाड़ी हैं, तो ये फैटिग क्या होता है। पहले तो आप देखें कि जो लीग गेम्स खेले उन्होंने सब में टॉस हारा विराट कोहली ने, और पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे, फिर उसका न्यूजीलैंड से हारे। तो टॉस की बहुत बड़ी भूमिका है वहां पर, हम उनको बिल्कुल वाइप आउट नहीं कर सकते। हमारे खिलाड़ी जो है वो बड़े इंटरनेशनल दर्जे के खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। और उस बायो बबल को मैं करीबी से जानता हूं, मैं उसमें रह चुका हूं जी। किस तरह से वो तो खेल रहे हैं, उन पर दबाव है पूरे भारतीयों का, 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का। पर गिरीश, ये दबाव क्या सिर्फ भारतीयों पर है?
बाकी की जो टीमें हैं वो भी बायो बबल में रहकर खेल रही हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, इस पे हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। गिरीश, देखा गया है कि जब भारतीय टीम किसी भी विदेशी टीम के साथ श्रृंखला खेलती है तो हम श्रृंखला बहुत आसानी से जीत लेते हैं। क्या हमने उन खिलाड़ियों को पढ़ चुके होते हैं? लेकिन जब हम इंटरनेशनल किसी भी मुकाबले में खेलते हैं, खिताबी मुकाबला खेलते हैं, तो हमें और बहुत सी टीमों के साथ खेलना पड़ता है। क्या हम होमवर्क ठीक से नहीं कर पाए इस बार? बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम मतलब जो है क्लब प्रतियोगिता में आईपीएल में शेर हैं या अपने घरेलू मैदान में शेर हैं, लेकिन पिछला आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हमने विदेशी धरतियों पर भी मैच जीते हैं। अब आप ये क्यों भूल जाते हैं, कोविड के बाद हमने जाके इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, वहां पर हम लीड कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम जो है दूसरों के सामने सिर्फ अपने घर पे ही शेर हैं जी। अगर आप ये पिछला 1-1.5 साल का वक्त देखें तो रवि शास्त्री, कोहली की कैप्टनशिप के अंडर में जितना भारतीय टीम ने पाया है, क्या दूसरी वैसी कौन सी टीम है जिसने पाया है? गिरीश, एक सवाल यहाँ पे और उभर कर आ रहा है, हमने उस पर शुरू में भी चर्चा की थी, डेविड वार्नर के ऊपर। डेविड वार्नर ने जिस तरह का अपना इस बार खेल दिखाया, उससे पहले कहा जा रहा था कि इन्हें क्रिकेट छोड़ देना चाहिए और बहुत सी फब्तियां इन पे कसी जा रही थी, इनको बहुत ट्रोल किया जा रहा था फेसबुक पे और ट्विटर्स पे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि टीम को उनकी जरूरत है। मैं तो बोलूंगा कि जैसे सोशल मीडिया पे ही बात चल रही है जी, लेकिन SRH जो सनराइजर्स हैदराबाद की मैनेजमेंट है, उनको बताना पड़ेगा, उनको माफी मांगनी चाहिए डेविड वार्नर से, जिनको बेंच कर दिया जी, बिल्कुल दरकिनार सा कर दिया। जो कप्तान उनका था उसको आपने ड्रॉप कर दिया, और उसके पहले आईपीएल में लगातार वो 500 रन बना रहे थे उस टीम के लिए। तो इस तरह से एक बर्ताव जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट के जो दिग्गज खिलाड़ी है उनको पसंद नहीं आया, और कम से कम आज तो कम से कम उन्होंने भी चुटकियां ली, उनकी पत्नी ने भी चुटकियां ली इस बात को। और यहां तक कि जो कप्तान एरन फिंच ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैंने कोच को सिर्फ एक ही बात बोली, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कि मुझे डेविड वार्नर अपनी टीम में चाहिए, और वार्नर जो है हमारे लिए बेहतरीन खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के साबित होंगे जी। और उनके बताने पर टीम में उनको रखा गया, और आज देखिए उन्होंने परफॉर्म किया। ये होता है टीम वर्क, जब एक भरोसा होता है अपने खिलाड़ियों पे। जब सहवाग बाहर थे तो गांगुली ने उन पर भरोसा जताया था, टीम पर रखा था। हालांकि फाइनल मुकाबले में एरन फिंच जो है वो चूक गए, बहुत कम रन बनाए। होता है कि एक खिलाड़ी चल जाता है और एक खिलाड़ी नहीं चल जाता, हालांकि 2 ही विकेट उन्होंने गिराई। एरन फिंच बेशक वो 5 रन बना के ही आउट हुए, मिचेल बोल्ट की गेंद पे आउट हुए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, फिर उसके बाद मैक्सवेल जिन्होंने बैटिंग की, तो उनको किसी को याद ही नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या किया जी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला 2020 मैच बुधवार को जयपुर में खेला जाएगा। भारत दौरे पर न्यूजीलैंड की टीम 3 2020 और 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेगी। दूसरा 2020 मैच रांची में और तीसरा मैच कोलकाता में होगा, जबकि पहला टेस्ट मैच 25 नवंबर से कानपुर में और दूसरा टेस्ट मैच 3 नवंबर से मुंबई में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 25 नवंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा। बीसीसीआई के अनुसार स्टेडियम में प्रवेश करने वाले दर्शकों को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। सुनते हैं दिव्या की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 25 नवंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को कोरोना गाइडलाइन जारी की है। बीसीसीआई ने साफ किया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को ही मैच देखने की इजाजत मिलेगी। इतना ही नहीं, ग्रीन पार्क में दाखिल होने के लिए 48 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट को भी अनिवार्य किया गया है। अभी टिकट की बिक्री को लेकर भी निर्णय नहीं हुआ है। बीसीसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ग्रीन पार्क में एंट्री के लिए कोरोना नियमों को लेकर नरमी नहीं बरती जाएगी। मास्क और सैनिटाइजर भी जरूरी रखा जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम की कुल क्षमता 32,000 लोगों को बैठाने की है। अब यदि ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला लागू हुआ तो 16,000 लोग ही ग्रीन पार्क में प्रवेश कर पाएंगे। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैंप। भारत के पास अब एक और सीरीज है, बुधवार से शुरू हो रही है, जिसमें 2020 मैच होंगे और टेस्ट क्रिकेट होगा। एक अच्छा अनुभव मिलेगा भारतीय दर्शकों को भी और भारतीय खिलाड़ियों को भी, और एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। हाँ, वो होम सीजन स्टार्ट हो रहा है। न्यूजीलैंड से पहले वो 3 T20 और उसके 2 टेस्ट मैच, और जो फर्स्ट लीग आईपीएल का हुआ था उसमें दर्शकों की गैर मौजूदगी थी वहां पर। उस वक्त कोविड भी था, बीच में आ गया था, और उसके बाद फिर आईपीएल को शिफ्ट होना पड़ा दुबई में। गिरीश, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। क्या आप एक नई भारतीय टीम देखेंगे इस बार न्यूजीलैंड श्रृंखला में?
आप कह सकते हैं कि जो पिछला जो हुआ उसको आप स्लेट को आप बिल्कुल मिटा दें और एक नया पन्ना आप जोड़ें उसमें, क्योंकि राहुल द्रविड़ जुड़ रहे हैं टीम के साथ। रोहित शर्मा पहली बार कप्तानी मतलब बतौर एक T20 के कप्तान अभिनियुक्त की गई है उनको व्हाइट बॉल में। तो आज KL राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो उप कप्तान है इस टीम में। तो इन्होंने कहा कि देखिए अभी राहुल द्रविड़ का बेशक है, रोहित शर्मा का बतौर कप्तान पहला मैच है, लेकिन हम एक मैच एक समय में ही उसके लिए बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि टीम में सब खिलाड़ी आपस में एकजुट है। बहुत ही कम समय मिला दुबई से आने के बाद, फिर सबको एक क्वारंटाइन में जाना पड़ा, उसके बाद फिर बबल में गए वहां पर। तो बहुत मुश्किल होता है कि परिवार में बहुत ही कम समय में रह के आके, लेकिन अब द्रविड़ इन सब खिलाड़ी को जानते हैं, NCA में और जूनियर टीम में उनके साथ रहे हुए हैं। तो हर एक खिलाड़ी की कमजोरी और उनकी जो मजबूती है वो सब जानते हैं द्रविड़। तो उम्मीद है कि, और अब आप ये देखिए कि कम से कम भारतीय टीम को तो एक हफ्ता घर में बिताने का मौका मिला। न्यूजीलैंड की टीम कल हारी और आज वो जयपुर पहुंच गए। उनके पास तो समय ही नहीं है। वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 5000 रन बनाने वाली तीसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। स्टेफनी टेलर ने इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स और भारत की मिताली राज को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। टेलर ने 5000 रन कल हुए पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में 42वां रन बनाते ही पूरे कर लिए थे और इस मैच में टेलर ने शानदार शतक लगाया था और वो नाबाद रही थी और अपनी टीम को पाकिस्तान पर 6 विकेट से उन्होंने जीत दिलाई थी। वेस्टइंडीज की कप्तान ने अपने करियर में 129वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया। और अब बात हॉकी की। महिला जूनियर विश्व कप हॉकी के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी गई है। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 5 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तान होंगी लाल रेमसियामी और उप कप्तान होंगी इशिका चौधरी। सुनते हैं दिव्या की रिपोर्ट। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 5 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हैं। इन टीमों के 4 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में नीदरलैंड, कोरिया, आयरलैंड और जिम्बाब्वे शामिल है, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा और उरुग्वे होंगे। ग्रुप सी में अर्जेंटीना, भारत, जापान और रूस और ग्रुप डी में जर्मनी, स्पेन, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। ग्रुप सी में भारत का पहला मैच 6 दिसंबर को रूस के साथ होगा। इसके बाद टीम इंडिया का सामना 7 दिसंबर को डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। रॉबिन लीग में भारत का तीसरा मैच 9 दिसंबर को जापान से होगा। नॉकआउट मैचों का आयोजन 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच होगा। विश्व कप में भारतीय महिला टीम की कप्तानी लाल रेमसियामी करेंगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वो भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा थीं और देश के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इस ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही थी और पदक हासिल करने से चूक गई थी। भारत की कप्तानी लाल रेमसियामी और उपकप्तानी इशिका चौधरी के कंधों पर होगी। जूनियर टीम में सलीमा टेटे और शर्मिला देवी को भी शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी भी सीनियर हॉकी टीम का हिस्सा थीं। इस साल भारत ने इंग्लैंड को हराकर कांस्य पदक जीता था। 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाली अर्जेंटीना की टीम फिर से अपने प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। गिरीश, लगभग सभी मुकाबले शुरू हो चुके हैं। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का मुकाबला है और उन्हें उम्मीद है कि एक अच्छा मुकाबला होगा और भारतीय टीम जो है कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। जैसा दिव्या ने अपनी रिपोर्ट में बताया 16 टीम होगी इसमें, और इस बार जो है हमारी जूनियर टीम वो अफ्रीका में खेल रही है। तो 3 खिलाड़ी इसमें जो है ओलंपिक में शामिल हो चुके हैं। वो इसमें लाल रेमसियामी जो कप्तान है वो तो दिव्या ने बताया ही। तो मैं बता दूं कि इशिका चौधरी जो है वो मध्य प्रदेश से आती हैं और एकलव्य अवार्ड जीत चुकी है। 11 साल की उम्र से ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। मिडफील्डर है, काफी अच्छा खेलती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो और इस टीम के अंदर रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन की जो कई खिलाड़ियां हैं, तो उसमें रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड जो है उसमें कम से कम 5-6 खिलाड़ी हैं इस टीम के अंदर। 18 जो खिलाड़ी ली गई हैं उसमें से 2 खिलाड़ी स्टैंड बाई में हैं जी, और मणिपुर से हैं, फिर उसके बाद झारखंड से हैं। तो कई ऐसी खिलाड़ी हैं। अगर आप देखेंगे तो एक है बिचू देवी खेरियम जो गोलकीपर हमारी है, वो 2018 के मतलब यूथ ओलंपिक्स में वो खेल चुकी है। इंडिया को सिल्वर मेडल जो मिला था, तो वो कह रही सविता पुनिया से वो काफी प्रभावित है। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये सब हमारे सीनियर खिलाड़ियों के साथ कैंप में रह चुके हैं, उनसे गुण सीख चुके हैं। जो हमारी कोच हैं उनके साथ भी उनका काफी अच्छा तालमेल है और हमें उम्मीद है कि भारत इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और कम से कम फाइनल की राह तो जरूर बनाएगा। उम्मीद तो यही है कि जो
जो हमारा कम से कम चौथा स्थान था उसमें कम से कम टॉप 3 में इस बार शामिल हो। जी, चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि फीफा विश्व कप 2022 क्वालिफायर में सर्बिया ने पुर्तगाल को हरा दिया है और इंग्लैंड ने अल्बानिया को पराजित कर दिया है। आज इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे खेल पत्रकार गिरीश। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया नवीन। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।